हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 17 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गाइस जिसे ओबरिकल्चर या वृक्ष संवर्धन कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रेन गेज का उपयोग किया जाता है, रेन गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाए अल्टीमीटर का, और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली ने आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो भाई कौन सा आंदोलन के दौरान छोड़ दी गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। तो दंती दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। और इसमें भारत मतलब इंडिया कौन से स्थान पर आता है? तो 48वें स्थान पर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उगादि किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत से किस दिशा में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जहाँ पर मतलब भारत से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान यह भी नई दिल्ली में स्थित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वी सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी संबंधित, कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहल योजना किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी गैस सब्सिडी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत 2013 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और सब्सिडी कौन देता है? तो पेट्रोलियम गैस मंत्रालय देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने का रिपीटेड क्वेश्चन है कि मतलब जो गैस सब्सिडी है वो कौन उपलब्ध कराता है? तो पेट्रोलियम गैस मंत्रालय उपलब्ध करवाता है। और उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण से इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस सिविल इंजीनियर के नाम से 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? मोक्ष विश्वेश्वरैया के नाम से मनाया जाता है। और ये भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर थे। तो ये इसका राइट आंसर हो। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाय किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है। लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाय जिन्हें वॉइस ऑफ द मिलियन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गिरजा देवी को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस शैली के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों को जाना जाता है। द्रविड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो। जिस जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग की में। और सबसे कम की बात है, सबसे कम किसका है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग की में किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें सबसे ज्यादा किसका है? ये दिल्ली का। और सबसे कम किसका है? लक्षद्वीप का है। तो ये फैक्ट है आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भाग जैसे पत्तियां, हरे पर्वों आदि के द्वारा आंतरिक उत्कों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। वाष्प उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या गाइस हिंदी में बात करें उसे प्रणरंध्र कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, द कलिंग का वर्तमान समय में नाम क्या है? मतलब जो कलिंग का साम्राज्य था उसका वर्तमान समय में नाम क्या है? तो गाइस उसे ओडिशा के नाम से जाना जाता है। मतलब कलिंग जो साम्राज्य था उसे ओडिशा नाम दे दिया गया। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आधुनिक कलिंग राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तर में भी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर कलिंग के युद्ध की बात करें तो कलिंग का युद्ध कलिंग राज्य और अशोक के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1887 में पहला मतलब पहला टूर्नामेंट इसका डूरंड कप कहाँ पे खेला गया था? शिमला में खेला गया था। और इसका डूरंड फुटबॉल
टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 विजेता की बात करें, इसमें बेंगलोर एफसी है इसका 2022 का विजेता। और गाइस बात करें फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता है किसने, बेंगलोर एफसी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह माध्यम जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है लेकिन दृश्यमान वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे मतलब क्या कहा जाता है, उस मतलब माध्यम क्या कहा जाता है, उसे पारभासी माध्यम कहा जाता है। पारभासी माध्यम वह माध्यम रहता है जिसमें प्रकाश को गुजरने तो देते हैं लेकिन दूसरी तरफ स्पष्ट और विशेष क्षेत्र नहीं दिखाई देते हैं, तो ये पारभासी इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो के नटवर सिंह की यह आत्मकथा, तो के नटवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक की बात करें, इस पुस्तक को प्रकाशित कब हुई थी, 2014 में प्रकाशित हुई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सरकारी सहकारी समितियों पर सरचार्ज 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है, तो इसके बाद कर 2022-23 का जो बजट आया उसमें कॉरपोरेटिव समितियों पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है, जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है उनके लिए, तो गाइस 7% का राइट आंसर हो। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की सिंचाई में पौधों के साथ जमीन पर उत्सर्जकों के साथ ट्यूबिंग रखना शामिल है, जिसमें उत्सर्जक धीरे धीरे पानी को जड़ क्षेत्र में मिट्टी में टपकाते हैं, तो गाइस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में करते हैं, तो ड्रिप सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बल जिसके कारण बदलती हुई वस्तु हवा और पानी का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर झुकती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर झुकती है, उसे क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी घूर्णन से उत्पन्न बल होता है, उत्पन्न बल के कारण होता है, तो पृथ्वी का कौन सा बल रहता है, और वो कोरियोसिस बल रहता है उसके कारण होता है, तो ये इसका राइट आंसर कोरियोसिस बल हो जाएगा। और इन मतलब कोरियोसिस बल के रूप में इसे जाना जाता है, कोरियोसिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं दिशा में और दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर वह हवा को उच्चवित कर देता है, जिसके कारण मतलब यह कारण होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है, जिसमें बेटियों को माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1875 में ढक्कन विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो 1875 मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे में के सतारा जिले में होता है, तो पुणे का सतारा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था, साहूकारों के कब्जों में बंधों परमाणु और अन्य दस्तावेजों प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो गाइस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।